हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट, एक्सरसाइज 2.2 का। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 और लेट आर विद द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय। यहाँ पर हमें दिया है तो ए बी सच दैट ए बी बिलोंग करेगा ए को, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ए बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए को, और इसमें बोला है बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो बी ऐसा होना चाहिए जो डिविजिबल हो ए से। ओके, तो करते हैं इसको। तो देखिए इसमें हमें क्या है कि क्वेश्चन मतलब इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हमें लिखना है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। जो आर हमारा रिलेशन आएगा उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फाइंड द डोमेन, और उसके हमें फिर डोमेन रिलेशन की डोमेन निकालना है और रेंज बताना है। ओके, तो देखिए करते हैं। पहले फर्स्ट हमें क्या बोला है इन्होंने, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो हमें क्या है रोस्टर फॉर्म में इसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट हमें दिए हैं 1 2 3 4 एंड 6। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट हो गए। अब देखिए रिलेशन हमारा यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया है ए बी, ये रिलेशन हमने दे के रखा है। तो ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, तो यहाँ पर हम रिलेशन बनाते हैं। फर्स्ट पहले हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमें इसमें पहले हम रिलेशन, ये तो हमने लिख लिया है। अब हमें लिखना है इसके रिलेशन बनाना है। तो देखिए क्या बोला है उन्होंने, लेट आर विद द रिलेशन ऑन डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ए और बी जो है बिलोंग करना चाहिए पहले तो ए को। तो ये तो है ही कि बिलोंग करेगा ए को, और जो बी है, बी के प्लेसेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो कि होगी एक से डिविजिबल हो, मतलब जो फर्स्ट वाला है उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू हमें रखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम अगर 1 और 1 ले लेते हैं। ओके, तो देखिए 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आना है। ओके, तो ये वाली डिविजिबल है इस वाली से। सेकंड वाली कौन सी ले लेते हैं, 1 और 2। ओके, 2 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए वो आ ही रहा है 1। देन इसके बाद हम कौन सी ले लेते हैं, 1 3। ओके, और देखिए ये यहाँ पर क्या है कि 1 हमने जैसे 1 लिया, तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर हमारी आएगी 1 4। ओके, सेम है, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा 1। जैसे 1 को हम किसी से भी डिविजिबल डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आ गई, तो 1 तो हमारा आएगा ही। क्योंकि अगर हमने 2/1 कर दिया तो हमारा 2 ही आएगा, 3/1 किया तो 2 आएगा, 4/1 किया तो 4 आएगा हमारा, है ना। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम सेकंड कौन सी ले लेते हैं, 4 तो हो गई, एक 1 6 ले लेते हैं। देन नेक्स्ट हम कौन सी लेंगे, 2 2। ओके, फिर हम कौन सी लेंगे, 2 4। फिर हम लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम लेंगे 2 6। देन हम लेंगे 3 3। नेक्स्ट हम लेंगे 3 6। उसके बाद 4 4। उसके बाद 6 6। ओके, दैट्स इट, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ओके, तो अब हम डोमेन निकालेंगे इसका। देखिए डोमेन हमारी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारी ए और बी के, जब हम पेयर बनाते हैं रिलेशन में तो ए और बी होता है हमारा। तो ए को हम मानेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं ए, और सेकंड वाली को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। जैसे ए और बी है तो उसी को हम एक्स वाई करके पेयर में लिखते हैं। तो एक्स की प्लेसेस पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। देखिए 1 आया,
यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है, तो 1 तो हम पहले लिख ही लेंगे। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2, 2 आया, 2 के बाद हम लिखेंगे 3, 3 के बाद हम लिखेंगे 4 और 4 के बाद 6। तो ये हमारा डोमेन हो गया। इसी तरह से हम रेंज को लिखेंगे। तो रेंज हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, बाय के प्लेसेस पे जो भी है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन 6 है। ओके, तो ये हमारी रेंज आ गई। तो सेम ही आ रही हैं, दोनों सेम आएंगी, इसमें डोमेन और रेंज दोनों सेम ही आएंगे। ओके, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। इसमें भी हमें डोमेन और रेंज ही दिखाना है, बताना है। द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू, देखिए इसमें स्टेटमेंट दिया है x प्लस 5 सच दैट x जो है बिलोंग करना चाहिए 0 1 2 3 4 5। ओके, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो देखिए, और इससे पहले ये हमने जो क्वेश्चन किया था, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए इसको। तो देखिए, इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, हम पहले हमने इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा, फिर उसके रिलेशन बनाए। तो देखिए रिलेशन में क्या था इसमें कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो मतलब जो ए है उतना, मतलब जो ए के प्लेसेस पे इतना हमें डिवाइड करने के बाद आना चाहिए। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, 2 से 1 को, तो ये तो आएगा ही। देन 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को, देखिए मतलब ये डिविजिबल होना चाहिए ए, इतना बस इसमें है। ठीक है, तो ये हमने करके बता ही दिया आपको। और इसमें हम करेंगे सेकंड। अब देखिए सेकंड है हमारा, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x प्लस 5 x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो देखिए करते हैं इसको। तो देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है, x प्लस 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। ओके, तो ये आ गए हमारे। अब यहाँ पर ये होगा हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें, देखिए r जो है, अब यहाँ पर देखिए x हमारा x प्लस 5 है। ओके, तो देखिए x में, x की जगह पे अगर हम 0 रख देते हैं, 0 प्लस 5। ओके, तो 0 प्लस 5 अगर हम रखते हैं, तो देखिए 0 प्लस 5 है, तो यहाँ पर हमारा 5 ही आना, तो अगर हम 0 रखेंगे और तो 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 5 करेंगे, देखिए 1 प्लस 5 हो जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा। तो हम 1 रखेंगे तो हमारा 6 आएगा। देन 2 रखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 5 में 2 ऐड हो जाएंगे, 5 में 2 ऐड हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो इसी तरह से 2 7 हो जाएगा, फिर 3 8 हो जाएगा, फिर 4 9 हो जाएगा एंड 5 10 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे रिलेशन आ गए। ओके, तो ये हमारे पेयर आ गए। अब इसमें डोमेन और हमें जो रेंज निकालना है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप डोमेन आराम से निकाल सकते हैं इसमें। तो डोमेन क्या होगा हमारा, ओके, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे डोमेन आ गए। अब इसी तरह से रेंज निकालेंगे, तो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, देखिए 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारी रेंज आ गई। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब करते हैं हम 7th क्वेश्चन। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन, राइट द रिलेशन आर x क्यूब सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से लेस हमारे प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो हमारे x हो जाएंगे, x के प्लेसेस पे आएंगे इज़ रोस्टर फॉर्म। सो आइए इसको करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, तो r इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, x क्यूब such that x is a prime number less
देन 10। ओके, तो ये हो गया हमारा। द प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर लेस देन 10 हमारे कौन कौन से होते हैं? देखिए 2, 3, 5 और 7। ये हमारे 10 से कम, 10 से लेस के जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं 2, 3, 5 एंड 7। ओके, तो हमें इन्हीं से करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम रिलेशन जो हमने अभी बनाया ना, ये x क्यूब यहाँ पर करते हैं, x क्यूब है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का हमारा 2 का क्यूब कितना होता है? 8, है ना। तो 2 और 8 आ जाएगा इसमें पेयर में। तो देखिए यहाँ पर 2 और 8 आ जाएगा। देन सेकंड हम लिखते हैं, सेकंड में हम क्या लिखेंगे? थर्ड 3 ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है। तो 3 लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा 27। ओके, तो यहाँ हमारा 27 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या 7 लेंगे, 7 का हम जब क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 लेंगे। ओके, 5 लेंगे, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा? 125। और फिर हम लेंगे 7 का क्यूब कितना आएगा हमारा? 343। ओके, तो ये हमारे आ गए रिलेशन। अब इसमें बस इतना ही पूछा है इन्होंने, रिलेशन पूछा था, हमें पेयर बताने थे इसके, बाकी इसमें डोमेन रेंज नहीं पूछा है तो हम नहीं बताएंगे इसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम फिर करेंगे इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, मतलब 8 और 9 क्वेश्चन और बचा है तो वो हम कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक से तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।